प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। जिस रफ्तार से शुरू हुआ था उससे भी तेज़ रफ्तार से जारी है। मगर हमारी सरकार बहुत ही भोली है, उनको कोई काम ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। हमारी सरकार केवल उद्योग घरानों की देखभाल के लिए आई है, केवल उद्योग घरानों के लिए। ये जिस दिन से आए हैं कसम खाई है कि देश को बर्बाद करना है और उद्योग घरानों को आबाद करना है। आज किसानों के इस संघर्ष के 269 दिन हो गए हैं, 269 डेज, यानी कि कल 9 महीने पूरे हो जाएंगे। लेकिन कितने दुख की बात है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो किसानों को जो है वो बाहरी नागरिक मानते हैं, दुश्मन देश के नागरिक मानते हैं वो किसानों को हमारे भारत देश के मानते ही नहीं है। जबकि भारत देश किसान के ऊपर टिका हुआ है। क्यों टिका है किसान के ऊपर, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। नंबर 1, क्योंकि किसान अन्न पैदा करके सबका पेट भर रहा है। नंबर 2, जितने भी हमारे सुरक्षा बलों में हैं जवान, वो सारे किसान के, मजदूर के और गरीब के बेटे हैं। आज तक आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा कि किसी नेता का या किसी ब्यूरोक्रेट का कोई भी बेटा या बेटी कभी सेनाओं में नहीं गया है। ये दुखद है। तो ये बताइए, तो किसान क्या रीढ़ की हड्डी नहीं है इस देश की? इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान का योगदान किसी भी जगह भुलाया नहीं जा सकता, कम करके नहीं आंका जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था में किसान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, और उसी किसान को बर्बाद करने के लिए ये सरकार तुली हुई है। बहुत ही चिंता की बात है ये। ऐसी सरकार देश के लिए ख़तरनाक है, देश के हित में कभी नहीं हो सकती ऐसी सरकार। तो हमें इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ना होगा। ये मैं कोई भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देश चलाना है, कोई मजाक नहीं है। अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, तानाशाही से आप देश चलाएंगे, ये संभव नहीं है। ये हमारे देश में नहीं हो सकता है। यहाँ तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है, तानाशाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये सरकार, यानी पहली बार में का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ईवीएम से आए थे या बैलेट पेपर से आए थे, लेकिन 2019 में जब ये सरकार आई है 100% बैलेट पेपर से नहीं थी, बल्कि ईवीएम से बनी है। ये बैलेट पेपर से नहीं बनी थी। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और यही कारण है कि ये अपने आप को किसी के प्रति जवाबदेह मानते ही नहीं हैं, क्योंकि इनको जनता से वोट चाहिए ही नहीं। इनके पास मशीन है। अब हमेशा के लिए हमें मशीन को बिल्कुल बैन कराना होगा, मशीन को हटवाना होगा, और भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो बिना ईवीएम के बैलेट पेपर से होंगे। तभी ये देश सुरक्षित रहेगा, तभी शुद्ध राजनीति हो पाएगी। आज क्योंकि ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, महंगे में कई करोड़ों में टिकट बिक रहे हैं, फिर वो परवाह करते नहीं जनता की। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो जनता की भलाई के लिए होते हैं, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में जो एक बार राजनेता आ गए हैं, राजशाही में जो घुस गए हैं, वो बस उनका समझ लो ये जीवन जो है उनका उसी में जाएगा। आज वो खुद बैठे हैं, कल उनका बेटा बैठेगा, फिर उनकी बेटी बैठेगी, फिर दामाद बैठेगा। तो देश के क्या हालत करेंगे ये आप लगा लीजिए। ये देश को कहाँ से छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही दुखद है। और अब इससे सबक लेकर के, हालांकि मुझे पूरा भरोसा है, किसानों ने ठान रखी है, किसानों ने ये बिल्कुल निश्चय कर लिया है, वो ये समझ चुके हैं कि ये गैर जिम्मेदार सरकार है जिसने 9 महीने से किसानों को बिठा दिया। वो सरकार और किसी का हित कर ही नहीं सकती है। तो इसलिए किसानों ने भी ये ठान लिया है कि अब बिलों से पहले सरकार को वापस करना होगा, सरकार को जाना होगा। ये डिसाइड कर चुके हैं किसान, और उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। किसान उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अभी 5 सितंबर को बहुत बड़ी पंचायत है मुजफ्फरनगर में, उसके अंदर ये अपनी आगे की रणनीति घोषित करेंगे कि अब जो, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव में किस तरीके की रणनीति बनेगी, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, वो सारा खुलासा पूरी उम्मीद है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत में किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव जो होंगे, ये वर्तमान सरकार के खात्मे का, ये समझ लीजिए एक किस्म से ये पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये सरकार बहुत जल्दी से जल्दी इसको उखाड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने देश को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, बहुत नुकसान कर दिया है। आगे और नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।